पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं कि हमारा जो जायचा बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, उसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसको किस तरह से यूज़ करना है। इसके ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। फिर इन फ्यूचर आगे चल के कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आती तो वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सीखते रहेंगे। 2-3 चीज़ों का बड़ा आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ पे चलता है। आपके कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, उसके ऊपर ये चलेगा। चूँकि ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे इसको आप लोग मंगवाने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स के ईमेल वैसे तो इदारे के पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक दफ़ा फिर से रब्ता करके अपना एग्जैक्ट और करेक्ट ईमेल भिजवाइए ताकि ये आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास इसको कंप्यूटर में भी सेव करें, कोई USB लेकर, कोई हार्ड ड्राइव लेकर उसमें भी इसको सेव रखें। क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर आपका कहीं पे गुम जाता है, डिलीट हो जाता है, तो एक दफ़ा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बार बार आप लोगों को ये नहीं दिया जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के लिए 5 दफ़ा आपके पास ऑप्शन होगी कि लेट सपोज़ आपकी विंडो करप्ट हो गई है, आप इसको दोबारा से इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आपके पास जो आपको जनरेट करके दिया जाएगा उसमें 5 ऑप्शंस होंगी, यानी 5 दफ़ा इंस्टॉल करने की ऑप्शन होगी। ये ऐसा नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले में उसको बांटते रहें और पता चले कल को आपका भी सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो दोबारा इदारा जो है वो आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं देगा। चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया जा रहा है, इसका मिसयूज़ नहीं आप लोगों ने करना। और अपने ईमेल्स बाकायदा आपने इन्फॉर्म करने हैं 030411211106। इस पे आप व्हाट्सएप करके या मैसेज करके मुझे कर दें या दूसरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंशाल्लाह कल तक या मंडे तक आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा। वहाँ से आपने जो लिंक आए ट्रांसफ़र का, वहाँ से आप डाउनलोड करें और उसको फिर आगे कैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर मैं आज नज़र डालता हूँ। आपके पास जो सॉफ्टवेयर आएगा उसकी एक ही फ़ाइल होगी और उसका नाम होगा इंस्टॉल GJ25 यानी 2.5 है। ये GJ का मतलब है गुरवानी ज्योतिष। ये इदारे ने कुछ अर्सा कबल ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपना डेवलप करवाया था। इसका एक ही सेटअप है इंस्टॉल करने का। इसको जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो जो है वो ओपन होगी जिसमें लिखा आएगा कि अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज में आप लोगों ने इंग्लिश को सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पे ही है, इसको ओके कर देना है। ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको मिल भी जाएंगी। अब इसके बाद एक ऑप्शन आ रही है कि आपने सेटअप को कंटिन्यू करना है, तो नीचे आप नेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी एक आइकॉन आ जाए और जो नीचे वाली बार है उसमें भी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका आइकॉन आ जाए। तो हम इसको सिर्फ क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन अभी करते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप है विंडो का उसके ऊपर यह हमारा आइकॉन आ जाए। इसके बाद इसको नेक्स्ट किया। अब इसके बाद मज़ीद आके ऑप्शन आ जाती है कि आपने बैक जाना है, इंस्टॉल करना है या कैंसिल करना है। तो
तो हमारा भी कोई इरादा नहीं है वापस जाने का। इंस्टॉल को हम क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक 5 मिनट्स और 4 मिनट्स, 4-5 मिनट के अंदर। या आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पीड कितनी है। अब ऑप्शन आ गई है कि कंप्लीटिंग द गोरवानी ज्योतिष 2.5 सेटअप। अब आप इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिनिश करना चाह रहे हैं, तो हमने लॉन्च पे पहले से ही क्लिक हुआ हुआ है। लॉन्च पे को चेक करके नीचे से आप फिनिश कर देंगे तो थोड़ी देर तक आपका जो सॉफ्टवेयर है आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे, मैं इसको पहले बंद कर दूं। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन आ गई है मज़ीद। सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया, अब वो कह रहा है कि एक फ़ाइल जो है उसकी भी ज़रूरत है। वो फ़ाइल कैसे आपको मिलेगी? सबसे पहले तो आपने यहाँ से जाके तलाश करना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, आपने किस ड्राइव में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जब आप जाएंगे, सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर होता है, उसका नाम है प्रोग्राम फाइल्स। उसके अंदर जब आप जाएंगे वहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा गोरवानी ज्योतिष। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ाइल आएगी GJ_data फाइल 2.5। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है ओपन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, वेलकम टू गोरवानी ज्योतिष 2.5। अभी आपका सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं है, हमने इसको क्रैक करना है। ये पहले क्रैक होगा, फिर उसके बाद जाके आपका ये सॉफ्टवेयर चलेगा। सबसे पहले जो एक्टिवेट इट नाउ को है, इसको हमने क्लिक नहीं करना। हमने क्लिक करना है लुक एट द डेमो वर्जन। लुक एट द डेमो वर्जन पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक जायचे की विंडो, जहाँ पे जायचा बनना है, वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये डेमो वर्जन है, ये भी एक्टिव नहीं हुआ, ये क्रैक नहीं हुआ। इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, सबसे ऊपर टॉप में फाइल में जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है सेकंड लास्ट, अबाउट GJ 2.5। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है गोरवानी ज्योतिष वर्जन 2.5। आपने माउस लेकर चले जाना है 2.5 के ऊपर। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको अच्छी तरह समझ लें। माउस आप लेके जाएंगे 2.5 के ऊपर और यहाँ पे जाके आपने माउस को क्लिक करना है। जैसे ही अगर आप वर्जन पे या ज्योतिष पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जो 2.5 के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा। ये जो विंडो है उस पर लिखा हुआ है दिस इज़ नाउ अ फुल वर्जन, कि अब आपका सॉफ्टवेयर फुल क्रैक हो चुका है। प्लीज़ डू नॉट मेक इलीगल कॉपीज़ ऑफ एनी प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर भी आपसे दरख्वास्त कर रहा है, अदरवाइज़ ये आपका जो क्रैक है अगर मिसयूज़ होता है, आप मोहल्ले में बांट देंगे तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगी दोबारा इसको लेने की। यहाँ से आप ओके कर दें। अब आपके सामने जो जायचे की विंडो खुल चुकी है, अब आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर क्रैक हो गया कि अब आप इसमें जो भी डाटा एंटर करेंगे, 2000 साल पीछे जाना चाहते हैं, 2000 साल आगे जाना चाहते हैं, आप कोई भी जायचा इसमें बनाना चाहते हैं तो आपका जायचा इजीली बन जाएगा। अगर इसको क्रैक नहीं करेंगे तो आपके पास जो भी डिटेल्स और रीडिंग है, इंफॉर्मेशन है, वो इनकम्प्लीट आएगी। किसी में सितारे गायब होंगे, किसी के सियारे गायब होंगे, किसी के बुर्ज गायब होंगे, किसी की रीडिंग नहीं पूरी आ रही होगी, किसी के फ़ॉन्ट का मसला आ रहा होगा, सिंबल्स का मसला आ रहा होगा। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को क्रैक आपने कर लेना है। अब इसको क्रैक करने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना। अब हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर में मज़ीद क्या क्या कुछ है। राइट साइड के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है न्यू पे आपने जब क्लिक करना है
तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आ जाता है फर्स्ट, उसके बाद है लास्ट, फिर डेट है, फिर टाइम है, उसके बाद सिटी है, फिर कंट्री है, फिर जोन है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें देनी है जिससे आपका जायचा बन सके। मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर टेस्ट बर्थ चार्ट कि हमने ऊपर टेस्ट लिखा फर्स्ट नेम में, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, मोहम्मद लिखें, सेकंड नाम आप अली लिख दें, जो भी आपका नाम है, रिजवान अहमद है, साइमा बशीर है, जो भी नाम आप लिखना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं अपना नाम। लिखने के बाद आपने इसको एंटर करना है। अब आ जाती है डेट। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा डेट बाद में आती है, महीना पहले लिखा जाता है। इस सॉफ्टवेयर में डेट बाद में आती है, महीना पहले लिखा जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज जो भी डेट चल रही है, जैसे 5 फरवरी है, 5 फरवरी लिखेंगे हम 5/2/2022। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा, अब ये डेट आ गई 5/2/2022, लेकिन एक्चुअली ये डेट गलत है। कंप्यूटर ने जो 5 पहले लिखा हुआ है वो 5 आज की डेट नहीं, ये मई की 2 तारीख और 2005। तो यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 2 मई MAY 2022 और मैं इसको एंटर कर देता हूँ, फिर वही डेट आ गई जो मैंने लिखी थी। तो एक्चुअली मैंने आज की डेट नहीं डाली थी, मैंने मई की डेट डाल दी थी। तो यहाँ पर कोशिश करें जब भी कोई आप डेट लिखें, जैसे 5 हैं, महीने के पहले 3 जुमले लिख दें, FEB फरवरी 2022, ये लिख के आप एंटर करें। तो अब 2 पहले चला गया, 5 दरमियान में आ गया और 2022 जो है वो एंड में चला गया। अब ये पूछ रहा टाइम भी दें, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी इस वक्त हो रहे हैं 5:05:46। अब मैंने 5:46 डाल के एंटर किया, उसने 5:46 लिख दिया, लेकिन ये भी गलत एंटर हो गया। क्यों? क्योंकि 5:46 अभी नहीं हो रहे, अभी हो रहा है 5:46 PM। तो हमने उसके आगे लिखना है PM। तो ये अब टाइम देगा 17:46, क्योंकि ये जो टाइम सॉफ्टवेयर में चलता है वो 24 घंटे के हिसाब से चल रहा होता है। जब आप AM लिखेंगे, सुबह का टाइम है 12 बजे से पहले का, दोपहर 12 से पहले, तो उसमें भले आप कुछ भी ना लिखें, लेकिन जब 12 बजे के 1 सेकंड भी आगे चला गया तो उसके आगे आपको PM लिखना है। तो फिर ये टाइम को अब रात को 8 बजे को पैदा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 कि आपको PM के मुताबिक ये टाइम सेट करना है। और सिटी की बात कर रहे हैं कि सिटी क्या है। हमारी अभी सिटी है रावलपिंडी। हमने रावलपिंडी लिख के एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है ST कहते हैं स्टेट को। स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ऑप्शन को आप छोड़ दें। अब नीचे वो पूछ रहा है कंट्री। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे, पाकिस्तान लिखेंगे या नहीं भी लिखते, हम पाकिस्तान छोड़ देते हैं, हम एंटर कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक और विंडो खुल जाएगी और वो दुनिया में जितने भी रावलपिंडी होंगे, जिस शहर में होंगे, जिस मुल्क में होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे कि आपने उसमें से कौन सा सिटी सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर। हम लाहौर लिख के एंटर करते हैं तो लिस्ट आ जाती है कि दुनिया में इस वक्त 2 लाहौर हैं, एक अमेरिका में है, एक पाकिस्तान में है। तो जो भी आपने शहर सेलेक्ट करना, आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ उसी मुल्क का लाहौर सेलेक्ट करूं जिसकी मुझे ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं सियालकोट, तो 2 सियालकोट आ जाते हैं, एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है। आपने कौन सा वाला सियालकोट सेलेक्ट करना है। कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जो सॉफ्टवेयर में बहुत कम वैसे ऐसा होता है कि वो सिटी आपको नहीं मिलती, तो उसकी नियरेस्ट जो भी बड़ी सिटी होगी, जैसे गुजर खान है, अब गुजर खान आपको नहीं मिल रहा तो आप रावलपिंडी डाल दें, क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। वो उस डिस्ट्रिक्ट में जो नियरेस्ट, जो भी उसके करीब तरीन है, उसको आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
अब हमने इसमें लिखना है रावलपिंडी। रावलपिंडी लिखकर हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं ओके। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इसने ज़ोन भी सेलेक्ट कर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टाइम ज़ोन है वो 5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। और उसके बाद उसने नीचे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तूल अर्ज़ और बल्द अर्ज़ होता है, अर्ज़ बल्द, वो उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो बन गया, ये बन गया, लेकिन अभी हमने इसको सेव करना है। आपने इसको ओके नहीं करना। ओके करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, शो कर देगा, लेकिन जब आप दोबारा इसको ढूंढने जाएंगे आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है मेल और फीमेल की। फिर उसके बाद कोई हेल्प चाहिए, सर्च एटलस, कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप सिर्फ RAW कर दें। ये USA को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दुनिया में जितने भी RAW से शुरू होने वाले शहर हैं वो सारी की सारी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ से भी इसको ढूंढ सकते हैं। फिर लिस्ट कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है कि आपने तलाश करना है किसी मुल्क के अंदर जाके, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर राइट साइड पे आपने इस जायचे का कोई नोट्स वगैरह लिखने हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट बर्थ चार्ट। ठीक है जी। अब आपने सबसे अहम चीज़ इसको समझें कि राइट साइड पे नीचे शो ऑल चॉइसेस आ रही हैं, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फुल, इसको आपने क्लिक करना है फुल, कि मैं जो जायचा बना रहा हूँ मुझे फुल चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन आती है रीडिंग्स की, इसको आप दबाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है लहरी, कि यहाँ पे ये आपने देखना है कि ये ट्रॉपिकल ना हो। ट्रॉपिकल है यूनानी सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सिस्टम। वैदिक सिस्टम को कहते हैं इस सॉफ्टवेयर में लहरी, तो आपका यहाँ से लहरी होना चाहिए। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। अब आपके पास ये कैलकुलेशन सारी करके एक जायचा बन के आ गया है। या आप ब्लैक बॉक्स में देख सकते हैं मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और इन प्लैनेट्स की क्या डिटेल्स हैं, क्या रीडिंग्स हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट जायचा बनाया है कि जायचा बनता कैसे है। उसके बाद एक आधी ऑप्शन और इसके अंदर मौजूद है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि ऊपर प्रेफरेंसेस में अगर आप जाएं तो तीसरी ऑप्शन है मेन प्रेफरेंसेस विंडो की। इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं कि ये आप देख रहे हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स होते हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं पढ़ रहे, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये तीनों नहीं आते। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी है कि आप इसको भी पढ़ना चाहें, इनको भी जायचों में देखना चाहें, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है डिफ़ॉल्ट लोकेशन। डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेलेक्ट सिटी, हम हैं रावलपिंडी में, कि मैं जब भी अपना कंप्यूटर खोलूं तो मेरे सामने मेरे शहर का जो मैं जिधर बैठा हूं उसी का जायचा जो है वो मेरे सामने आ रहा हो। तो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट सिटी में रावलपिंडी को सिलेक्ट करें। आपकी जो भी सिटी है आप अपनी सिटी पे उसको एडजस्ट कर दें। और ख़ास तौर पे आपके जो लैपटॉप का कंप्यूटर की डेट और टाइम चल रही होगी, ये सॉफ्टवेयर भी उसके मुताबिक चल रहा होगा। वक्ती जायचा वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है साइंस की। साइंस की ऑप्शन में नंबर्स या ग्लिप्स, ग्लिप्स का मतलब है सिंबल्स, कि अगर आप नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो हाउसेस हैं या ज़ोडिक साइन जो हैं वो उनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ग्लिप्स को सिलेक्ट करके ओके किया, तो अब आपके सामने जायचे में जितने वो सिंबल्स बने हुए थे ज़ोडिक साइन के, अब वो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले घर पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 4 का मतलब है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। यानी जायचे का जो पहला घर है उसमें जो असेंडेंट है वो है कैंसर। ठीक है, इस वक्त जो पहला घर है वो कैंसर है।
बाकी जो प्लैनेट्स के सिंबल हैं वो एज इट इज़ अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। आप इसको मज़ीद बड़ा करके देखना चाहते हैं, आप इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो प्रेफरेंसेस के अंदर लास्ट में ऑप्शन है रीस्टोर टॉप विंडो, इसको दबाएंगे तो ये वापस उसी सेटिंग पे चला जाएगा जहाँ पे ये पहले था। अब इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक और ऑप्शन आती है मेन में, जब आप जाएंगे इसमें एक ऑप्शन है प्रार्थना, चौथी ऑप्शन है प्रार्थना। प्रार्थना को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जायचा आ जाएगा। ये वो जायचा है जो अभी और इस वक्त का चल रहा है, उसको हम कहते हैं वक्ती जायचा। ये वक्ती जायचा आपके सामने, इसको वैदिक में हम कहते हैं प्रार्थना, वक्ती जायचा। कि आपने अगर देखना है कि इस वक्त आसमान पे कौन सा बुर्ज तुलू है तो नंबर 4 लिखा हुआ है। 4 को अगर हम देखें नीचे लगना, लगना का मतलब है पहला घर, लगन, वो क्या लिखा हुआ है कैंसर, कि इस वक्त जायचे का जो पहला घर है वो कैंसर है। फिर उसके नीचे आपको बता रहा है कि सन इज़ इन कैप्रिकॉन 22 डिग्रीज, मून इन पाइसेस 17 डिग्रीज, मार्स इन सेजिटेरियस 14 डिग्रीज, ठीक है, मार्स इन सेजिटेरियस 9, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस नंबर 9 के 9वां बुर्ज है, उसके अंदर मौजूद है। हम यहाँ पे बजाय इसके सेजिटेरियस का सिंबल देखते सिंपल कर दिया कि नंबर वहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि मार्स जो है, मरीख का सिंबल ये मरीख है और उसके साथ वीनस बैठा हुआ है, कि मार्स के साथ अगर हम वीनस को भी देखें तो ये भी सेजिटेरियस में इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह से फिर आगे अश्लीषा, ये इनकी नक्षत्रास हैं, ये हम आगे एंड पे जाके कहीं पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। अब हमने वापस जाना है, हमने उसी जगह पे जाना है जहाँ से हम आए थे। प्रेफरेंसेस में अगर आप जाएंगे, मेन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है ओपन मेन विंडो, तो आपके सामने ये मेन विंडो भी ओपन हो जाएगी कि साइड पे आपका वक्ती जायचा भी चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी ये विंडो भी आ गई है। अब आपने जायचा बना लिया, अब जायचे में यहाँ पर साइंस आ रहे हैं, आप इनको ख़ुद से एक्सपेरिमेंट्स करें, ख़ुद से इनको सेलेक्ट करें, कि एक्सप्लोर करें कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नीचे हमने प्रार्थना में भी देखा क्या आ रहा था, यहाँ पे भी आपको बताएगा लगना कैंसर, सन इन कैप्रिकॉन, मून इन पाइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताता है। फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं इनकी डिग्रीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जायचा खुल जाएगा कि कौन कौन सा प्लैनेट किस किस घर में किस किस डिग्री पे है, तो वो हर प्लैनेट की डिग्री उसके आगे लिखी हुई आ जाएगी, उसके दर्जात लिखे हुए आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपने इसको प्रिंट करना है, आप इस जायचे को प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर इसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने ये जायचा भी बना हुआ आ जाएगा, अब यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिर नेम द ऑप्शंस, आपको रीडिंग चाहिए, रीडिंग की तरफ अभी आप लोगों ने नहीं जाना, आपने अभी सिर्फ जायचा बनाना देखना है और जायचे को ख़ुद से समझना है। कंप्यूटर की रीडिंग में गलती हो सकती है, लेकिन आप जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, आपका जो भी एनालिसिस होगा, आपके कुलिये कायदे दुरुस्त होंगे। सॉफ्टवेयर उस वक्त गलती करेगा जब आप उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत डालेंगे, सॉफ्टवेयर वरना गलती नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर उस वक्त गलती करेगा जब आप टाइम ऑफ बर्थ गलत डालेंगे, जब आप सिटी ऑफ बर्थ गलत डालेंगे। अदरवाइज़ सॉफ्टवेयर किसी भी हवाले से कोई भी गलती नहीं करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप देखिए। इस सॉफ्टवेयर में इस लेक्चर के साथ मैं आपको एक और वीडियो भी भेजूंगा, एक मैंने पहले से भी रिकॉर्ड की, उसमें सिर्फ मेरी आवाज़ है, वो भी आप देखिएगा, इस लेक्चर को भी देखिएगा और इसको संभाल कर रखिएगा ताकि आगे चल के कभी भी कोई भी चीज़ आपने अगर देखनी है आप उसको देख सकते हैं। अब आपने कोई जायचा सेव कर लिया और आप उसको दोबारा से खोलना चाहते हैं तो आपके सामने राइट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रही है लिस्ट ओपन चार्ट्स, इसमें जाके आप सिर्फ ए लिखकर एंटर कर दें तो आपके
आपके इसमें हमने जैसे भी टेस्ट का किया था, तो हमारा जो टेस्ट वाला जायचा था वो आ गया, उसको हमने क्लिक किया और वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने भी सिर्फ जायचा बनाना है, इसको समझना है, इससे दोस्ती करनी है, और अभी ये नहीं सोचना कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है। वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के सारा का सारा देखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।